अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह अन-नहल की आयत नंबर 86 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो काफिर लोग होंगे, जो जालिम होंगे, गुनहगार होंगे, उनसे अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा, यानी उन पर अजाब लगातार और मुसलसल रहेगा। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, व इज़ा और जब रआ देखेंगे, और जब देखेंगे अल्लज़ीना वो लोग अशरकू जिन्होंने शिरक किया, शुरकाअहुम अपने शरीकों को, यानी अपने खुद साख्ता शरीकों को देखेंगे। वो शरीक जिनको वो दुनिया में अल्लाह को छोड़कर पुकारते रहे, जिनको वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने शिरक किया, जब अपने शरीकों को देखेंगे, कालू तो वो कहेंगे रब्बाना ए रब हमारे, हाउलाई ये तमाम के तमाम शुरका उना हमारे शरीक हैं, अल्लाजीना वो शरीक कुन्ना थे हम नादू पुकारते मिन दूनी का तेरे अलावा, यानी वो सारा अल्ज़ाम अपने शरीकों पर लगाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला यही वो शरीक है जिनको हम तेरे अलावा पुकारते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अल्को अलैहिमुल कौला, फ़अल्को बस वो डालेंगे अलैहिम इनकी तरफ अलकौला बात, यानी वो इनकी बात इनकी तरफ ही फेंक देंगे। वो कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून, इन्नकुम बेशक तुम लकाज़िबूना झूठे हो, यानी वो इनकार करेंगे आगे से। वो कहेंगे कि अल्लाह ताला का भला कोई शरीक किस तरह हो सकता है। अब ये इनकार क्यों करेंगे? इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो अल्लाह के नेक बंदे हों। अल्लाह के नेक बंदे सालिहीन मुत्तकी लोग जब वो फोत हो जाते तो लोग इनकी कब्रों पर जाकर इनको पुकारते, इनके नाम का नजरो न्याज देते, यानी वो तो इस बात से बेखबर थे, यानी उन्होंने लोगों को नहीं कहा था कि अल्लाह को छोड़कर हमें पुकारो। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन ही बरी कर देंगे, यानी इनमें उनका कोई कसूर नहीं होगा। या फिर ये कि वो कहेंगे कि अल्लाह ताला ये हमारी इबादत हमें पुकारते ही नहीं थे, यानी वो सरासर इनकार कर देंगे। अब ये ऐसे लोगों के लिए वाज़िया दलील है जो कहते हैं कि ये क़यामत वाले दिन हमारे काम आएंगे, जो ये कहते हैं कि ये शरीक जो है जिनको वो छोड़कर, जिनको अल्लाह को छोड़कर वो पुकारते हैं, जिनको वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं, ये उनके लिए एक वाज़िया दलील है कि क़यामत वाले दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, यानी शरीक जो हैं वो उस दिन इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि बेशक तुम झूठे हो। वो आगे से जवाब देंगे भला भला अल्लाह का भी कोई शरीक हो सकता है? इसलिए हमें चाहिए कि हम हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ही को समझे, सिर्फ एक अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारे, सिर्फ एक अल्लाह ही की तरफ रजू करे। वाल को और वो डालेंगे इलल्लाही अल्लाह की तरफ, यौमाइदिन उस दिन, अस्सलामा सलामती, यानी वो उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की तरफ सलामती डालेंगे, एक अल्लाह ही की तरफ फाजी करेंगे, यानी एक अल्लाह ही की तरफ रजू करेंगे। यानी दुनिया में तो वो अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते थे, दुनिया में तो वो सिर्फ अल्लाह को नहीं पुकारते थे, यानी क़यामत वाले दिन ये तमाम उनके इख्तलाफात, ये तमाम उनकी बातें जिनको वो दुनिया में बनाते थे अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन वो सारा कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारेंगे, एक अल्लाह की तरफ रजू करेंगे। वज़ल्ला और गुम हो जाएंगे अनहुम इनसे, मकानो जो थे वो यफ्तरून झूठ बांधते, यानी दुनिया में वो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये तमाम उनसे गुम हो जाएंगे। अल्लाज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू और रोका अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से, जिदनाहुम हम ज्यादा देंगे उनको अजाबन अजाब, फोकल अजाबी उनके अजाब के ऊपर, बीमा इस वजह से कानू थे वो युफ्सिदूना फसाद करते, यानी जिस तरह जन्नत में अहले ईमान के दर्जात मुख्तलिफ होंगे, इसी तरह जहन्नम में काफिरों के अजाब में भी फर्क होगा।
یعنی جس طرح اہل جنت کے درجات مختلف ہوں گے، اس طرح کافروں کا عذاب بھی مختلف طرح کا ہوگا۔ وہ لوگ جو دنیا میں خود بھی گمراہ رہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے، ان پر بڑا ہی سخت عذاب ہوگا، یعنی ان کا عذاب زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں فساد کرتے رہے، یعنی خود بھی گمراہ تھے، خود بھی گمراہی میں تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی راہ پر چلائے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔